हरे कृष्णा। हम सभी कुछ ना कुछ जानना चाहते हैं। हमारे मन में हमेशा कुछ ना कुछ जिज्ञासा रहती है। जब हम रात को आसमान में तारे देखते हैं तो हम सोचते हैं कि इतना बड़ा आकाश कैसे हो बन गया, इतने तारे कहाँ से आ गए। ये सब जिज्ञासाएं मनुष्य के मन में स्वाभाविक रूप से आती हैं। एक छोटा बच्चा है, वो अपने माता पिता से हमेशा कुछ ना कुछ पूछता रहता है, जानना चाहता है। तो ये हमारा स्वभाव है, जीव का स्वभाव है कुछ कुछ जानना, जिज्ञासा करना। लेकिन मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य बताया गया है शास्त्रों में, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा। अर्थात अब हमें मनुष्य जन्म मिला है और हमें पशुओं से उच्चतर स्तर की चेतना प्राप्त हुई है। हम ये जिज्ञासा कर सकते हैं, इसीलिए हमें वास्तविक जिज्ञासा करनी चाहिए कि हम कौन हैं और भगवान कौन है। हम दुख नहीं चाहते हैं लेकिन हम सभी देखते हैं इस संसार में हम कितने कष्ट प्राप्त कर रहे हैं। कोई भी बीमार नहीं होना चाहता है, लेकिन कितनी बीमारियां मिल रही हैं आजकल, नई से नई बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता है, लेकिन बुढ़ापा आता ही है। कोई भी मरना नहीं चाहता है, लेकिन हमें मरना पड़ता है। तो ये सब कष्ट हम लोग नहीं चाहते हैं। हम लोग हमेशा सुखी रहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हमें दुख मिलता है। तो इस दुख से कैसे बाहर निकल सकें, ये जिज्ञासा हमें करनी चाहिए। तो उसके लिए हमें शास्त्र में दिशा निर्देश दिए गए हैं। अगर हम उसे समझें और अपने जीवन में अपनाएं तो हम वास्तविक सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो शास्त्र का निर्देश है कि हमें जानना चाहिए कि हम कौन हैं। तो ये बताया गया है कि हम वास्तव में भगवान के नित्य अंश हैं। शास्त्र में ये निर्देश दिया गया है। और भगवद गीता ये सभी शास्त्रों का निष्कर्ष है। उसमें हमें पूर्ण रूप से स्पष्टतः ये बताया गया है कि हमारा भगवान से क्या संबंध है। स्वयं भगवान हमें ये निर्देश दे रहे हैं। तो हमें जानना चाहिए कि भगवान कौन है। तो भगवान भगवान शब्द का अर्थ है कि जो संपूर्ण ऐश्वर्यवान हो। इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अमीर हो सकते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि वो सबसे अमीर है। कोई सुंदर व्यक्ति हो सकता है, लेकिन कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि वो सबसे सुंदर है। कोई बलवान व्यक्ति हो सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कह सकता कि वो सबसे ही बलवान है और बहुत सारे फेमस यशस्वी लोग हो सकते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि वो सबसे ज़्यादा यशस्वी है। तो इस तरह से मनुष्य में बहुत सारे गुण हो सकते हैं, लेकिन उसकी एक मात्रा सीमित रहती है। लेकिन भगवान वे हैं जो संपूर्ण गुणों से पूर्ण रूप से युक्त हैं। वही वास्तव में परम भगवान है। तो उसका ज्ञान शास्त्र हमें बता रहे हैं कि एते चांश कलापुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो हम लोग भारत में जन्म लिए हैं, तो हम लोग सभी जानते हैं बचपन से भगवान के बारे में। तो हम सोचते हैं कि बहुत सारे भगवान के बारे में बताया गया है। कोई बोलता है गणेश जी भगवान है, कोई बोलता है शिव जी भगवान है, कोई बोलता है हनुमान जी सब कुछ हैं, कोई बोलता है कि दुर्गा माता ही परम शक्ति हैं। तो हम लोग ये समझ नहीं पाते कि वास्तव में भगवान कौन है, परम भगवान कौन है। लेकिन शास्त्र में श्रीमद् भागवतम में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि एते चांश कलापुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अर्थात जितने भी सभी अनेक भगवान के अवतार हैं या अनेक देवी देवता हैं, वो सब भगवान के अंश स्वरूप हैं। लेकिन स्वयं परम भगवान कौन है? वो है श्री कृष्ण। जिस प्रकार से एक देश का कोई बड़ा प्राइम मिनिस्टर होता है, राष्ट्रपति होता है, और उसके अधीन बहुत सारे अलग अलग विभागों के मंत्री और ऑफिसर्स कार्य करते हैं, उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है। और जितने भी देवी देवता हैं, ये सब भगवान के प्रतिनिधि हैं जो अलग अलग प्रकार की सेवाएं भगवान के आदेशानुसार करते हैं। और भगवान भगवद गीता में बोल रहे हैं, भगवान बोलते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां मुदा भाव समन्विता। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं सब कारणों का आदि कारण हूँ और
जितना भी हम सब भौतिक सृष्टि देख रहे हैं, सब कुछ भगवान से ही प्रकट हुआ है, भगवान ही उसके मूल स्रोत हैं। तो अगर हम ऐसा जान लेते हैं तो हमें भगवान से अपने नित्य संबंध को जागृत करने का प्रयास करना चाहिए। तो भगवान और भी बता रहे हैं भगवत गीता में, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। हम सभी सुख शांति की खोज में हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दुख चाहता है। हम सभी सुख प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन सुख का वास्तविक सूत्र क्या है, ये भगवान स्वयं भगवत गीता में बता रहे हैं। भगवान बता रहे हैं कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम, अर्थात सभी यज्ञों और तपस्याओं का भोक्ता मैं हूँ। हम सभी इस जीवन में तपस्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कष्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ त्याग कर रहे हैं, लेकिन उसका जो मूल कारण है, उसका जो भोक्ता है, वो भगवान श्री कृष्ण है। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम अपने जीवन में जो कार्य करें वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। और भगवान बोल रहे हैं कि सर्वलोक महेश्वरम। हम लोग सभी कुछ नियंत्रण करना चाहते हैं। कोई व्यक्ति अपने परिवार को नियंत्रित करना चाहता है, कोई व्यक्ति समाज के लिए कुछ करना चाहता है। तो इस तरह से हम लोग भी छोटे छोटे नियंता हैं, लेकिन भगवान कृष्ण परम नियंता हैं। भगवान सारी सृष्टि के रचनाकार हैं और उसे भगवान नियंत्रित कर रहे हैं। और भगवान हम सब के वास्तविक सुहृद मित्र हैं। भगवान बोल रहे हैं सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सभी जीवों का सुहृद हूँ, न केवल मनुष्यों का, सभी जीवों का। भगवान सभी के परमपिता हैं। तो जो आत्मा सभी के जीवों के शरीर में है वो सब भगवान का अंश है। इसीलिए अगर हम सभी जीवों में भगवान के अंश का दर्शन करें और सभी को भगवान का अंश मानते हुए उनका सम्मान करें, तो हम भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान हमें ये मार्ग दिखा रहे हैं किस प्रकार से हम सुखी हो सकते हैं। अगर हम भगवान से अपने नित्य संबंध को जागृत करने का प्रयास करते हैं, तभी हम सुखी हो सकते हैं। तो कृष्ण हमारे परम पिता हैं और हम सभी उनके नित्य सेवक हैं। सेवक का कार्य है स्वामी की सेवा करना। यदि हम अपने स्वामी की सेवा करेंगे तो जितने भी हमारे जीवन की आवश्यकताएं हमें प्राप्त हो सकती हैं। भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहामि हम। भगवान बोल रहे हैं कि जो भी अनन्य रूप से मेरा चिंतन करता है, मेरा स्मरण करता है, उसके जीवन की जो आवश्यकताएं होती हैं मैं उन्हें पूरा करता हूँ, और जो उनके उस पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूँ। तो यदि हम भगवान से अपने संबंध को पुनर्जागृत करने का प्रयास करेंगे तो हम इस जीवन में आनंद से रह सकते हैं। भगवान से अपने संबंध को जागृत करने का सबसे सरल उपाय है केवल भगवान के नाम का कीर्तन करना, भगवान के नाम का जप करना। भगवान बोल रहे हैं यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि। वर्तमान कलयुग में बड़े बड़े यज्ञ करना संभव नहीं है। अलग अलग शास्त्र में विधि विधान है, उनका पालन कर पाना संभव नहीं है। जीवन शैली इतनी जटिल हो गई है कि हम ये सब नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम एक कार्य कर सकते हैं, भगवान के नाम का जप करना और कीर्तन करना। अगर हम ये करते हैं तो हम सब प्रकार के यज्ञों और तपस्याओं का फल प्राप्त कर सकते हैं। केवल भगवान का नाम उच्चारण करने से भगवान को याद करना सरल हो जाता है, और अगर हम भगवान को याद करेंगे तो भगवान हमें याद करेंगे। तो इसीलिए हमें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करना चाहिए और कीर्तन करना चाहिए। केवल इतना करने से ही हम भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।